नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञानधारा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम संधि प्रकरण को लेकर बात कर रहे हैं। अंतिम क्लास में हमने संधि को लेकर बात की, जिसमें स्वर संधि के जो 5 प्रकार थे उन्हें उदाहरणों के माध्यम से हमने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखने का प्रयास किया। तत्पश्चात हमने बात कर रहे हैं हम व्यंजन संधि की। तो अंतिम क्लास में मैंने व्यंजन संधि के 3 नियमों के द्वारा, उन 3 नियमों को उदाहरणों के द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आशा है उन उदाहरणों के माध्यम से आपके व्यंजन संधि के वो उदाहरण जो है वो पुष्ट हुए होंगे। आज इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए और कुछ ऐसे नियम हैं जो व्यंजन संधि के आधार पर आपको मुख्यतः उन उदाहरणों के तौर पर हम हमेशा उनकी बदौलत जो है आप उसके आंसर तक ढंग से पहुंच पाएंगे। तो लीजिए मित्रों, आज की इस कक्षा को आप प्रारंभ करते हुए कुछ ऐसे रूल्सों के साथ जहां पर आपकी व्यंजन संधि जो है वो बिल्कुल सुस्पष्ट रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत होगी। लीजिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रकरण, जिसमें कुछ रूल्स व्यंजन संधि के अनुरूप। हम बात कर रहे हैं व्यंजन संधि की, जिसमें व्यंजन संधि का एक नियम, कल हम 3 नियमों के ऊपर बात कर चुके हैं। आज नेक्स्ट नियम है अपना, जिसमें जो म से संबंधित है, म धन य र ल व श स स और ह। यदि ये कंडीशन बनती है, यहां पर इस समीकरण को आप देख पा रहे होंगे, मैं इस समीकरण के माध्यम से यहां पर इस बात को पुष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं कि बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में आपको ये चीज समझ में आ जाए कि जो मिलने वाला पहला पद है उसके शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो म रहे, और उसके आगे जो भी मिलने वाला शब्द है वो य र ल व श श श से उसका प्रारंभ हो। अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है, अगर ऐसी जो है सुविधा आपके सामने बनी रहती है, तो उसके तौर पर क्या रहेगा कि ब की जो अम है, इस म की जगह पे अनुस्वार के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। किसके रूप में? अनुस्वार के रूप में। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि मैं इस उदाहरण को द्वारा, इस समीकरण के द्वारा, कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको इस समीकरण को पुष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। पुनः ध्यान दें, म धन य र ल व श श स ह, अर्थात अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो ये म के स्थान पे आप म में तब्दील हो जाएंगे। लीजिए, ये कुछ उदाहरण है जो इस समीकरण को यहां पर पुष्ट करेंगे। देखिए, सम धन योग। अब देखिए म बन रहा है और आगे मैंने बताया था य र ल व ह श श स। अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही है तो इस म की जगह पे क्या बन जाएगा? अनुस्वार। क्या बन जाएगा? मैं यहां पर भी वो सूत्र लिख देता हूं, जैसे कि म है और म में य र ल व श स स और ह। तो ऐसी कंडीशन में क्या बन जाएगा? म का अनुस्वार के रूप में जो है परिवर्तन बन जाएगा। अब देखिए, म का अनुस्वार बन जाएगा। अब समयोग म बन रहा है, अगर ये आ रहा है तो क्या बन जाएगा? संयोग। क्या बन जाएगा? संयोग। इस एग्जाम्पल के द्वारा हम इस समीकरण को यहां पर जो है तरीके से देखने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, समधन रचना, वापस म है और र है, य र ल व, तो र आ रहा है, इसका मीन यहां पर भी ये मम जो है वो अनुस्वार में तब्दील हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? संरचना। संरचना। फिर है समधनवाद, तो यहां पर क्या बन जाएगा? म है, वापस व है, य र ल व ह। देख लीजिए यहां पर जो सूत्र है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो बन जाएगा संवाद। फिर देखिए नेक्स्ट, समधनहार। समधनहार, तो क्या बन जाएगा? संहार। फिर समधन रक्षण, संरक्षण।
फिर है सम धन वत। अब देखिए म और व वहां पर क्रिएट है, यहां पर म है, तो ऐसी कंडीशन में म का अनुस्वार बन जाएगा, अर्थात सम धन वत का बन जाएगा संवत। क्या बन जाएगा? संवत। कहते हैं ना विक्रमी संवत, इस तरह से ये वो वर्ड है। फिर है सम धन सार, तो क्या बन जाएगा? संसार। ये व्यंजन संधि का चौथा नियम है, जो यहां पर इन शब्दों को अनुस्वार के रूप में, म से संबंधित नियम है ये, और म से संबंधित नियम में यर लव श श अगर ये बनते हैं तो म की जगह पर अनुस्वार के रूप में वो जो शब्द है वो तब्दील हो जाएगा। इन उदाहरणों के माध्यम से हम इसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले लें और इसको और भी तरीके से देखने का प्रयास करिए। इस टाइप के जितने भी वर्ड है जो संधि विच्छेद हुए रखे हैं, संधि युक्त शब्द है या संधि विच्छेद शब्द है, ऐसे एग्जाम्पल आप और भी देखकर अपनी तैयारी को पुष्ट कर सकते हैं। एक बार देख ले इसे। इसी के साथ हमने ये बात की। अब इसके बाद अपन और बात करते हैं हम लोग कि किस तरह से, ये था आपका चौथा नियम। इसके बाद बात कर रहे हैं कि त और द से संबंधित नियम, त और द से संबंधित नियम, जिसमें देखिए कि त और द, यदि जो पद है, जो मिलने वाला पद है पहला, उस पद का जो पद मिलेगा उसका जो अंतिम वर्ण है वो यदि त और द है, और धन अगर ल बनता है, इस समीकरण को देखें, यहां पर इस समीकरण को देखने का प्रयास करें। ये सारे समीकरण बन रहे हैं और ये समीकरण जो है आपको संधि विच्छेद करने में बहुत ही सहायक रहने वाले हैं। इस बात को यहां पर आप ध्यानपूर्वक सुने और फिर अपने अभ्यास में इसको लाएं। देखिए त या द है, जो मिलने वाला पद हो, जो पहला पद हो, उसका अंतिम वर्ण यदि त या द है और उसके साथ मिलने वाले में जो पहला वर्ण वो ल बनता है, तो ऐसी कंडीशन में जो ये त और द है, जो ये त और द है, वो अपने आप में ल में परिवर्तित हो जाएंगे। किसमें हो जाएंगे? ल में परिवर्तन हो जाएगा। ल में परिवर्तन हो जाता है। इन रूल्स को ध्यान में रखें और इसके आधार पर ही आप जो है, अगर इस तरह के एग्जांपल्स आपके सामने आते हैं तो इस नियमों को साथ में लेकर देखें और अपने आंसर तक पहुंचने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण है, उदाहरणों के द्वारा इसको और अपन मजबूती देने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, जैसे कि ये दो मैंने उदाहरण यहां पर इस समीकरण के लिए जिसमें मैंने समीकरण बताया आपको, इसको वापस यहां पर अपन एक बार लिख देते हैं कि त और द, धन यदि ल है, यदि ल है, तो ऐसी कंडीशन में त और द बराबर क्या बन जाएगा? ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ल। देखिए ये एग्जांपल है आपके सामने, उत धन लास, उत धन लास। अब त है, बन रहा है बिल्कुल समीकरण के मुताबिक। हम देख रहे हैं कि यहां पर त है और जो मिलने वाला जो वर्ण है, उस वर्ण का पहला, उस शब्द का जो पहला वर्ण है वह भी यहां पर क्या है? ल है। ऐसी कंडीशन में क्या बन जाएगा? त ल। तो त या द की जगह क्या बन जाएगा? ल। जैसा कि मैंने यहां पर लिख दिया है, त या द की जगह ल बन जाएगा। अर्थात यहां पर क्या बन जाएगा? त जाएगा और उल्लास। क्या बन जाएगा? उल्लास। उत धन लास, उल्लास। ओके, क्लियर है। अब देखिए उत धन लेख, एक एग्जाम्पल और है यहां पर जिसके माध्यम से इस समीकरण को और मजबूती देंगे। उत धन लेख, अब देखिए त है और वापिस ल है, अर्थात ऐसी स्थिति में क्या होगा? त या द की जगह ल में वो परिवर्तित हो जाएगा। तो उल्लेख। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो समीकरण है, त द धन ल की जगह अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो त और द की जगह ल बन जाता है। आशा है आपको ये समीकरण समझ में आ रहा होगा। अब मैं सेकंड समीकरण की ओर जा रहा हूं। देखिए ये दो नियम यहां पर क्लियर होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया म से संबंधित नियम, जिसमें म धन य लव श श श ह, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो म की जगह अनुस्वार बन जाएगा। अब सेकंड है यहां पर कि त या द से संबंधित नियम है। यदि त या द, जो पहला पद है उसका जो अंतिम वर्ण यदि त या द है, और मिलने वाले वर्ण, मिलने वाले शब्द का या मिलने वाले पद का जो पहला वर्ण यदि यहां पर ल है, तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा कि त या द का ल में परिवर्तन हो जाता है। जैसा कि इन उदाहरणों के माध्यम से अपने इसको देखने का प्रयास किया। देख लें इसे अच्छे से, फिर अपन चलते हैं एक और नियम की ओर।
देखिए इसके बाद एक और नियम जो त या द से संबंधित ही है, ठीक है। अब मैं वो नियम एक बार इस जगह पे लिख देते हैं ताकि अपन सारे नियम यहां पे लिख रहे हैं। एक नियम और त या द से संबंधित, त या द यदि ज या झ हो, ज से जहाज और ज से झंडा, अगर त या द धन ज या झ है तो ऐसी कंडीशन में त या द की जगह क्या बन जाएगा, ज। क्या बन जाएगा, ज में परिवर्तन हो जाता है, ज में परिवर्तन हो जाता है। क्लियर। अब हम इसको भी उदाहरणों के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं पुनः। अब देखिए कुछ मैंने एग्जांपल ले रखे हैं, पुनः यहां पर लिख देते हैं त या द प्लस ज या झ। ऐसी कंडीशन में त या द बराबर ज बन जाएगा। अब देखिए ये त है, सत धन जन, ये शब्द बन रहा है यहां पर सत धन जन। अब त है, यस त है, फिर आगे ज है, तो ऐसी कंडीशन में त या द क्या बन जाएगा, ज। तो सत धन जन बराबर सज्जन, क्या बन जाएगा, सज्जन। फिर है उत जन जटिका, उत धन जटिका, ज या झ दोनों में से, देखो मैंने यहां पर लिखा त या द के बाद में ज या झ दोनों में से कोई भी एक होगा तो यहां पर त के रूप में वो ज में तब्दील हो जाएगा। अब देखिए तो उच्छटिका, उच्छटिका, इस तरह से हम इस तीसरे नियम को भी यहां पर इन उदाहरणों के द्वारा पुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। मजबूती मिल रही है इस नियम को, क्योंकि हां इस तरह के शब्द भी जो है हम हिंदी शब्दकोश में जो है यहां पर इस तरीके से इसको समझ सकते हैं और इन उदाहरणों के माध्यम से हम परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो प्रश्न है उसके आंसर तक अपन पहुंच सकते हैं। एक बार देख लें और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। आशा है आपको ये नियम समझ में आ रहे होंगे और इन उदाहरणों के माध्यम से उसको पुष्टि भी मिल रही होगी। अब देखिए हम कुछ और त या द से संबंधित नियम है उसमें और आगे चलते हैं, इसको देखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक और नियम है यहां पर जिसमें त या द धन यदि श आए, श शलगम वाला आए, तो ऐसी कंडीशन में त या द की जगह छ और छ की जगह छ छतरी वाला बन जाएगा, बन जाता है। इस कंडीशन को थोड़ा सा देखें, देखने का प्रयास करें मित्रों। ये जो संक्षिप्तता है आपको अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां पर जो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने जिस तरह से इसको एक शॉर्ट तरीके से आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, ये समीकरण आपके सहायक सिद्ध होंगे। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम बिल्कुल ही कम समय में और बहुत ही कम शब्दों के साथ यहां पर व्यंजन संधि को सुस्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ उदाहरणों के माध्यम से उसको मजबूती देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आशा है इन उदाहरणों के माध्यम से, इन शॉर्ट ट्रिक या कह सकते हैं कि इन कम संक्षिप्त भाषा में हम इन समीकरणों को बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके जहन में बहुत ही अच्छी तरीके से आपके जहन में या मस्तिष्क में जो है वो सुस्पष्ट रूप से तब्दील हो सकती है। ठीक है। अब देखिए यहां पर जो नियम है त या द के साथ में श, अब ऐसी कंडीशन में त या द की जगह छ बन जाएगा और श की जगह छ बन जाता है। अब इन्हें किन्हीं एग्जाम्पल्स के द्वारा हम देखकर और भी मजबूती देने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहां पर फिर से मैं एक बार इस नियम को लिख देता हूं कि त या द बराबर यदि श आए तो त या द छ और श की जगह छ। इस समीकरण को देखकर हम
इन कुछ नियमों को यहां पर जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, उत धन श्वास, यहां पर त है, हाँ भाई त है। फिर स सरगम, ये देखिए त है यहां पर, और ये सरगम वाला शब्द स ये जो है वहां पर आ रहा है। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है कि त की द की जगह छ बन जाएगा। एक बार एकाग्रचित देखने होकर देखने का प्रयास करें, यहां पर आप त या द की जगह छ और श की जगह छ, ठीक है। अब देखिए उत श्वास, तो क्या बन जाएगा, त की जगह छ और श की जगह छ बन जाएगा, तो उच्छ्वास क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। इस तरह से अपन देखते हैं कि इस कंडीशन में ये शब्द जो है किस तरह से जो है इसमें परिवर्तन आ रहा है, वो इस समीकरण के माध्यम से आ रहा है। इस समीकरण को समझना होगा और तत्पश्चात इन नियमों के द्वारा आप इन उदाहरणों के द्वारा इस नियम को यहां पर पुष्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट उत्दन शिष्ट। देखिए ये यहां पर आपके सामने शब्द है उत्दन शिष्ट। अब त है, यस त है, फिर आगे वापस श है, बिल्कुल श है। तो ऐसी कंडीशन में त का तो बन जाएगा छ चम्मच और श का बन जाएगा श। तो देखो उच्च थन शिष्ट, उच्छिष्ट, ओके। इस तरीके से ये शब्द को अपन चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन होता है इन नियमों के द्वारा। व्यंजन संधि के ये अपने नियम है और इन नियमों के द्वारा ही हम हिंदी भाषा में इन शब्दों को परिवर्तन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। मैंने आपको पहले भी कई कक्षाओं में बताया है कि हिंदी अपने आप में एक ऐसी लैंग्वेज है जो संसार की सबसे अधिकतम वैज्ञानिक भाषा है, एक तकनीकी भाषा है। इसको आप तकनीक के आधार पर ही इन शब्दों में परिवर्तन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगर हल्का सा भी कहीं परिवर्तन हो रहा है तो उसका कोई ना कोई नियम है, वो नियमों के आधार पर ही वहां पर परिवर्तन सिद्ध है, अथवा नहीं हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए दो उदाहरणों के माध्यम से हमने इस नियम को पुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए सत धन शास्त्र, एक और नियम है यहां पर, एक और यहां पर उदाहरण को देखने का प्रयास कर रहे हैं इस समीकरण के माध्यम से। फिर देखिए सत धन शास्त्र। अब देखिए चम्मच वाला हो जाएगा, शलगम वाले की जगह वापस ये बन जाएगा, तो सच शास्त्र, सच शास्त्र। इस तरह से ये शब्द जो है यहां पर तब्दील हो रहे हैं। अगर इस तरह के एग्जाम्पल उदाहरण अगर आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो बिल्कुल आपको अपने दिमाग को शांत करते हुए और फिर इनमें परिवर्तन करना है, अन्यथा कहीं ना कहीं अगर हल्की सी भी चूक हुई तो दुर्घटना घट जाएगी और 1.66 कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। इसलिए दुर्घटना घट सकती है और आप माइनस मार्किंग का शिकार बन सकते हैं। अर्थात यहां पर इन नियमों को देखते हुए तरीके से बिल्कुल शब्दों में परिवर्तन चेंज करें और ऑप्शन को भली बात चेक करें कि वाकई में क्या मैं जिस नियम को यहां पर लगा रहा हूं क्या वो नियम यहां पर बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो ये था आपका, इस नियम को आप देख लें अच्छे तरीके से 2 बार, और अगर चाहे तो उतार लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। फिर अपन चलते हैं अगले नियम की ओर। आशा है आपको ये नियम समझ में आ रहे होंगे। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट नियम की ओर, जिसमें बात कर रहे हैं, एक नियम है और त या द से संबंधित थी। त या द, धन यदि छ या श होता है तो ऐसी कंडीशन में त या द की जगह क्या बन जाएगा, छ बन जाता है, छ बन जाता है। से देखने का प्रयास करें कि त या द है, त या द है और त या द की जगह यदि आपके छ या छ है, छ या छ है तो इसकी जगह त या द की जगह छ बन जाता है, ओके। क्या बन जाएगा, छ बन जाएगा। अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की ओर जिसके माध्यम से इस समीकरण को अपन पुष्ट कर पाए। अब देखिए त या द, छ या छ, ऐसी कंडीशन में त और द बराबर छ बन जाता है। इस समीकरण को यहां पर आपको ध्यान में रखते हुए बात करनी है। अब देखिए
उत धन चारण। अब ये त है, यस है, और यदि यहां पर ये छ, तो यहां पर ये छ भी आ रहा है, मीन्स ये समीकरण यहां पर बैठ रहा है। तो देखिए, तो कैसी कंडीशन में क्या बन जाएगा कि छ बन जाएगा, त या द की जगह क्या बन जाएगा, छ बन जाएगा। अब देखिए, त या द की जगह तो उच्चारण, उच्चारण, जैसे अपन इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। ओके, तो उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, और फिर सत धन चरित्र है, तो यहां पर भी वही कंडीशन बन रही है, एक जगह त बन रहा है और दूसरी जगह छ बन रहा है। ऐसी कंडीशन में देखिए आप, सत धन चरित्र अर्थात सचरित्र, सच चरित्र। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस समीकरण को भी जो द या द धन छ या छ बन रहा है, तो यहां पर त या द की जगह छ बच जाता है। और इन उदाहरणों के माध्यम से हम इसको देखने का, उसको पुष्ट करने का प्रयास भी यहां पर हम कर रहे हैं। आशा है आपको यह बिल्कुल अच्छे से इन उदाहरणों के माध्यम से यह नियम आपके दिमाग में बैठा होगा। देख लें इसे अच्छे तरीके से, फिर अपन और आगे बात करते हैं। अब चलते हैं मित्रों आगे, और एक और त या द से संबंधित नियम, अभी 2-3 नियम और हैं, और इन नियमों के माध्यम से हम व्यंजन संधि को और अधिक से पुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, प्रतियोगी परीक्षा में ध्यान रहे कि जितने संक्षिप्तता में आप पढ़ने का प्रयास करें, हालांकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो इनको विस्तृत पढ़ना होता है, लेकिन यहां पर जो चीजें वाकई में बहुत ज्यादा विस्तृत तरीके से बताई जाती है, उनको मैं कुछ लाइनों में या संक्षिप्तता में समेटते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं, जिसके माध्यम से आप उदाहरणों के माध्यम से भी और कुछ अगर अभ्यास करें तो इन समीकरण के माध्यम से आप तरीके से अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे। लीजिए एक और नियम को पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, त या धन यदि ह हो, देखो क्या हो, ह, तो ऐसी कंडीशन में त या द की जगह तो बन जाएगा द, और ह की जगह बन जाएगा ध, बन जाता है। देखिए मैंने क्या लिखा, त या द, धन यदि ह हो, तो ऐसी कंडीशन में त या द की जगह द बन जाएगा और ह की जगह ध बन जाता है। ये सीधा सा सिंपल सा नियम है। इस नियम के आधार पे हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस नियम को यहां पर पुष्ट करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, मैंने आपको नियम बताया, त या द बराबर यदि ह हो, क्या हो, ह, तो ऐसी कंडीशन में त या द की जगह जो है वो द बनेगा, और ह की जगह यहां पर ध बन जाता है। ओके, इस तरीके से हम देख सकते हैं इन उदाहरणों को कि इस समीकरण को किस तरह से मजबूती दे सकते हैं। फिर देखिए, अब त है और ह है, मीन्स यहां पर भी त है और ये यहां पर ह है। ऐसी कंडीशन में हम देख सकते हैं कि ये समीकरण यहां पर कार्य कर रहा है, तो किस तरह से इसमें चेंजेस आएंगे, जिसमें देखिए त या द की जगह द और ह की जगह ध, तो त और त की जगह द बनना है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, तद्धित। क्या बन जाएगा, तद्धित, तद्धित बन रहा है। देखिए जिस तरह से ह की जगह पे ध बन रहा है और द और त की जगह पे द बन रहा था, तो ये तद धन हित बराबर तद्धित बन गया। फिर है उत धन हार, तो क्या बन गया, उद्धार। ध्यान रहे आपके समक्ष ये जितने भी एग्जाम्पल है, ये किसी भी रूप में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में उद्धार को संधि विच्छेद करने के लिए भी पूछा जा सकता है कि इसका क्या संधि विच्छेद होगा, या संधि विच्छेद आपको दे दे और फिर आपसे पूछ ले कि संधि युक्त शब्द क्या बनेगा, या इसमें कौन सी संधि कार्य कर रही है। तो इस टाइप से
किसी भी एंगल से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको हर एंगल से अपने आप को प्रिपेयर रखना है, अपने आप को मजबूत रखना है। तो इस तरह से ये समीकरण जो है इन उदाहरणों के द्वारा यहां पर जो है वो बिल्कुल ठीक बैठता है, और हमने इस उदाहरणों के माध्यम से उसको देखने का प्रयास किया और बिल्कुल ये यहां पर सुस्पष्ट है आपके सामने इन उदाहरणों के माध्यम से। देख लें इसे अच्छे तरीके से। अब देखिए एक और नियम यहां पर बात कर रहे हैं, मैं यहीं पे बता देता हूं इसको, कि जो मैंने आपको कुछ इससे पहले जो 5-6 नियम बताए हैं, 6 नियम बताए हैं, उससे पहले मैंने 3 बताए थे। अब एक और नियम है, जो ये म से संबंधित भी कुछ नियम बन रहे हैं, त या द से संबंधित भी कुछ नियम बन रहे हैं, और अब मैं आपको बात कर रहा हूं कुछ और अलग नियम की, जिसमें एक नियम यह है कि जैसे पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर हो, क्या हो? स्वर हो। स्वर धन यदि स्वर हो और यहां पर धन छ हो, क्या हो? छ। तो ऐसी कंडीशन में जो है ये छ जो है वो छ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? छ बन जाएगा। यहां पर ये जो है वो छ बन जाता है, ये छ जो है यहां पर छ बन जाएगा। इस तरह से क्रिएट कंडीशन हो जाएगी। अब इस नियम को यहां पर अपन जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं इन उदाहरणों के माध्यम से। जैसे कि ये वर्ड आया अनुच्छेद, अनुधन छेद। अब यहां पर देखो ये स्वर है, फिर आगे ये छ भी आ रहा है, यहां पर छ भी आता है। ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा कि छ की जगह ये छ बन जाएगा। तो इस तरह से अनुधन छेद अनुच्छेद के रूप में तब्दील हो जाता है। फिर है ये परिधन छेद, तो क्या बन जाएगा? परिच्छेद। फिर है ये आधन छादन, यहां पर भी देखिए ये इस जगह पे ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, इस तरह से। और आगे छत्री का है, अर्थात ये यहां पर इस तरह से चेंज हो जाएंगे। आच्छादन। आप इन उदाहरणों के द्वारा इस नियम को भी यहां पर समझ आप पा रहे होंगे कि पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर धन अगर छ है तो छ जो है वो इस ऐसे छ में तब्दील हो जाएगा, छ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के ये एग्जाम्पल है जो इस नियम को यहां पर पुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है आपको ये नियम यहां पर तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और भी अलग टाइप के या इन नियमों के आधार पर बने कुछ एग्जाम्पल्स रहते हैं, उदाहरण है, जो आप भिन्न इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो पब्लिश हुई पुस्तकों में कुछ उदाहरणों के माध्यम से और भी अपने अभ्यास को मजबूती दे सकते हैं। ठीक है मित्रों, देख लें और इसे आप अच्छे तरीके से। और हम आगे चलते हैं कुछ नियमों को और अच्छे तरीके से देखने के लिए। अब एक अंतिम यहां पर आज मैंने इससे पहले व्यंजन संधि के मैंने आपको 3 रूल्स और रेगुलेशंस बताए थे और कुछ उदाहरणों के माध्यम से उसको अपने मजबूती भी दी थी। आज हमने तकरीबन 7 रूल्स में बता चुका हूं और एक लास्ट नियम भी बताने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से उदाहरणों के माध्यम से उसको अपन मजबूती देने का प्रयास करेंगे। आशा है आपको व्यंजन संधि के ये एग्जाम्पल और ये रूल्स बिल्कुल आपके जहन में बैठे होंगे और आप इन्हीं नियमों के आधार पर और भी अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। लीजिए मित्रों, ये कुछ एक और नियम है, लास्ट में मैं बता देता हूं आपको कि यदि यदि अ आ को छोड़कर आ को छोड़कर अन्य स्वर हो, अन्य स्वर धन स हो, धन स हो, आगे क्या हो? स। तो ऐसी कंडीशन में ये स जो है वो सषटकोण वाला बन जाता है, बन जाता है।
इस नियमों को यहां पर देखने का प्रयास करें मैं, लेकिन बताना चाह रहा हूं कि यदि अ आ को छोड़कर अन्य स्वर हो और आगे जो मिलने वाला पद है उसका पहला वर्ण यदि स है, तो ऐसी कंडीशन में स का स बन जाता है। अब कैसे, तो कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको और अपन पुष्ट करने का प्रयास करते हैं यहां पर। लेकिन ध्यान रहे ये क्या कंडीशन रहेगी कि अ और आ ना हो, क्या हो, जब भी स्वर हो लेकिन अ और आ को छोड़कर स्वर हो और अन्य स्वर धन आगे स हो, तो यहां पर स से स में बदल जाता है। अब देखिए कैसे, जैसे अभी धन से, अब यहां पे देखो अ या आ को छोड़कर यहां पे क्या है, ई है, क्या है, ई, और यहां पर स बन रहा है, अर्थात इस स की जगह क्या बन जाएगा, स षटकोण वाला, अर्थात क्या बन रहा है, अभिषेक, क्या बन रहा है, अभिषेक। इस तरीके से इसको अपन प्रयास कर रहे हैं इसको कि इस नियम को यहां पर तरीके से समझ पाए। ये कुछ ऐसे नियम हैं जो कुछ अपने आप में विशेष होते हैं और इन विशेष नियमों को विशेष उदाहरणों के माध्यम से ही समझा जा सकता है। लीजिए मित्रों एक और, वी धन सम, वो की वो कंडीशन वापस बन रही है, यहां पर अ और आ को छोड़कर ई है और आगे स है, तो क्या बन जाएगा, विषम, क्या बन जाएगा, विषम, विषम परिस्थितियां। फिर देखिए नी धन सिद्ध, यहां पर वापस ई है और आगे स है, अब निषिद्ध, क्या बन जाएगा, निषिद्ध। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये स का स षटकोण वाला बन गया, निषिद्ध बन गया, ठीक है। फिर ये है वापस ऊ है, यहां पर क्या है, ऊ है और आगे स क्रिएट बन रहा है, तो इसमें क्या बन जाएगा, सुषुप्ति, क्या बन जाएगा, सुषुप्ति। तो ये रूल्स, ये जो उदाहरण है, ये इस नियम को यहां पर मजबूती देते हुए हम प्रयास कर रहे हैं कि इन उदाहरणों के माध्यम से, इन समीकरणों के माध्यम से हम इस व्यंजन संधि के इन रूल्स रेगुलेशंस को यहां पर समझ पाए। आशा है आपको ये रूल्स और रेगुलेशंस बिल्कुल अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने आज टोटल आपके सामने 8 नियम बताए, टोटल 8 नियम, और उन 8 नियमों के आधार पर मैंने कुछ उदाहरणों के द्वारा उसको सुस्पष्ट करने का भी प्रयास इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया। मित्रों मुझे आशा है कि आपको आज की ये कक्षा बिल्कुल अच्छे से समझ आई होगी और आगे भी हम इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए विसर्ग संधि की ओर जाएंगे, जब तक के लिए हम इस उदाहरणों के माध्यम से और भी आप अपनी तैयारी को मजबूत करें। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।